हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिखाएंगे, और आपको अगर इन लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो या तो आप भूषण साइंस प्लस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले जनरल। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी में आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। थर्ड क्वेश्चन गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस अबाउट जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन डिटेल। ये चैप्टर नंबर 1 से है। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मेंशन थेरापेटिक यूजेस ऑफ एस्पिरिन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड क्लासिफाई देम। थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स विद एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन एट्रोपिन। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एंटी मस्कैर्निक ड्रग। ये चैप्टर नंबर 2 से था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। चैप्टर नंबर 3, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। और सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। तो एक में आपको पूरा मायोटिक्स माइड्रियाटिक्स लिखना है, और पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, लेकिन वो डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड अ नोट ऑन ओपियम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर सीडेटिव हिप्नोटिक्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एपिलेप्सी, जस्टिफाई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग शुड नॉट बी विड्रॉन एब्रप्टली। तो ये आपको 3 क्वेश्चन बस इसमें से कर लेने हैं। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कि ये क्वेश्चन जो है सभी से नहीं बनेगा। तो हमारी जो एकलव्य की बैच है, जिसमें हमने डी फार्मा सेकेंड ईयर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स कराया हुआ है, उसमें हमने ये डिटेल में आपको बताया हुआ है। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटी अरिथमिक एंड एंटी एंजाइनल एजेंट विद देयर क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन बीटा एड्रेनोसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, ओके। और इसमें जो है ड्रग के बारे में डिस्कस करना है, मतलब आपको सब कुछ लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एंटी एंजाइनल एजेंट्स, आल्सो गिव देयर क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर नंबर 5 से था। चैप्टर नंबर 6, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हिमेटिनिक, एंटीप्लेटलेट और फोलिक एसिड पे। Next question, give the mode of action and therapeutic use of vitamin B12. Next question, define and classify hematinic with examples. Next question, explain anticoagulant drug with their classification. Next question, define hematinics, explain vitamin B12 injection is given in pernicious anemia.
ये चैप्टर नंबर 6 से था। चैप्टर नंबर 7, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ एंटीटसिव एजेंट। Next question, discuss about the drugs used as expectorant. Next question, define expectorant. Also give the mode of action and classification of expectorants. Next question, give a brief review on antitussive agent with classification. तो ये था चैप्टर नंबर 7 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, राइट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Next question, what are antacids, give its mechanism of action and therapeutic uses. Next question, write a short note on prokinetic drugs used as antiemetic. Next question, define diarrhea and classify antidiarrheal drugs of action. Next question, give a brief review on antiemetic and laxative. Next question, briefly discuss about the antacid and purgative drugs. Chapter number 9, drugs acting on kidney. What is the mechanism of action of high efficacy diuretics? Next question, what are diuretics and classify them. Next question, give the mode of action and therapeutic use of thiazide diuretics. Next question, define and classify diuretics and examples and explain each class with its mechanism of action, therapeutic uses and contraindication. तो बस इसमें आपको सब कुछ लिखना है डायूरेटिक्स के बारे में। Next question, give a note on thiazide diuretic and medium efficacy diuretics. Next question, explain the diuretics in detail. Chapter number 10, hormone and hormone antagonist. Pehla question, write a note on oral hypoglycemic agent. Next question, write the mechanism of action and physiological action of calcitonin. Next question, what are hypoglycemic agent and classify them. Next question, classify oral hypoglycemics with examples, give mechanism of action of metformin. Next question, write a detailed note on the following. पहला vitamin D, insulin, glucocorticoids, oxytocin and the estrogen. ये चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन थे। अब चैप्टर नंबर 11, ऑटोकॉइड्स, राइट द पैथोफिजियोलॉजिकल रोल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट 5HT मतलब कि सेरोटोनिन एगोनिस्ट एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। Next question, what are the physiological roles of histamine? Next question, give the biosynthesis, metabolism, mode of action and pathophysiological role of histamine. Next, chapter number 12, chemotherapeutic agent. इसमें पहला शॉर्ट नोट, क्लोरोक्विन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, क्यूनिन एंड क्यूनिडीन, एरिथ्रोमाइसिन एंड 5-फ्लोरोयूरासिल। देन फिर से शॉर्ट नोट में classification of anti-cancer agent, classification of penicillin, uses and adverse effect of penicillin G, classification and mode of action of cephalosporin, classification and uses of fluoroquinolones. Then उसके बाद write short note on vincristine, doxorubicin, alkylating agent, mechanism of action of 5-fluorouracil and 6-mercaptopurine, classification of anti-cancer agent, mechanism of action and adverse effect of sulfonamide, pharmacology of azoles, pollins, antibiotic metronidazole, benzimidazole। और फिर है कैंसर साइकिल, फार्माकोलॉजी ऑफ प्रीमाक्विन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मोड ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक विद एग्जांपल। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन द केमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैंसर, गिव एग्जांपल ऑफ 2 एंटी कैंसर ड्रग्स, मेंशन कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। चैप्टर नंबर 13, बायोलॉजिकल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट बायोलॉजिक्स इन ऑटोइम्यून डिसीज, एक्सप्लेन अबाउट बायोलॉजिक्स इन कैंसर ट्रीटमेंट, राइट ए डिटेल नोट ऑन द बायोलॉजिक्स इन ऑटोइम्यून डिसीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट। तो बच्चों ये था पूरे 13 चैप्टर में से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अगर इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आपका पास होना 100% तय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।